नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी हर गलियों में इतिहास बसता है, जहां सपने टूटे और उम्मीदें दब गई, लेकिन अब बदलाव की हवा चल रही है। एक नेता जिसने 2 दशक तक जनता की तकलीफ और दर्द को देखा है, अब सामने खड़ा है, सुपौल की भीड़ में खड़े लोगों से कहने के लिए, मैंने आपके लिए सब कुछ किया और अब बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर भी जाऊंगा। मैंने ऐसा काम किया है कि मेरे बाद भी बिहार चमकता रहेगा। लालू राबड़ी का राज का अंधेरा पीछे छूट चुका है और अब विकास की रोशनी हर कोने में फैल रही है, फैलती रहेगी। सुपौल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को सीधा संदेश दिया है कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया और किस हालत में उन्हें यह राज्य मिला था। उन्होंने लालू राबड़ी राज की गड़बड़ियों को याद करते हुए कहा कि उस दौर में केवल गड़बड़ी और अव्यवस्था थी। अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार ने बिहार की जनता को जीने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शाम होने पर लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, महफूज नहीं थे। स्कूलों, सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब थी। नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और विकास की राह शुरू हुई। उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा और किसान अब सुरक्षित है और उनकी भलाई के लिए योजनाएं शुरू की गई है। महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सहायता दी गई है। 2-2 लाख रुपए तक की मदद के साथ छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले 50 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह यात्रा केवल विकास के दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह जनता को भरोसा दिलाने के लिए है कि वह हर राज्य के हर हिस्से का ध्यान रख रहे हैं। राज्यसभा जाने से पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने और जनता को यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने बिहार को किस दिशा में ले जाकर के खड़ा किया है। बिहार में बह रहा है विकास का बयार। सुपौल से सीएम ने विपक्ष को ललकारा। महिला, युवा सबको मिलेगा लाभ। नीतीश ने दिखाया विकास का नक्शा। सुपौल की सभा में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज की अपराधों को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई थी, अपराध और अराजकता आम बात थी। उन्होंने याद दिलाई कि हत्या, डकैती और लूट के मामलों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। लोग बिहार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासन में कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने पूरे बिहार में विकास के काम शुरू किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में सुधार किया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। पुलिस में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। लालू राबड़ी ने बिहार को खोया। जंगल राज में चारों तरफ अंधकार। गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का दौर से गुजरा बिहार। नीतीश लाए विकास की रोशनी। सुपौल के मंच पर नीतीश ने लालू राबड़ी के शासनकाल की कटु यादें ताजा कर दी। उन्होंने कहा कि उस दौर में बिहार में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। सड़कें टूटी हुई, अस्पताल और स्कूल खंडहर थे। लोगों की जिंदगी डर और सुरक्षा में गुजर रही थी। हत्या, लूट और डकैती आम थी। नीतीश ने बताया कि उनके शासन में कानून और व्यवस्था मजबूत हुई। पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा सुधारा गया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। पुलिस में 35% आरक्षण लागू हुआ। स्वयं सहायता समूहों और जीविका दीदी कार्यक्रम के माध्यम से लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य अब भाईचारे और विकास की ओर बढ़ रहा है। नए एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कें, उद्योगों को बढ़ावा, बंद मिलों को चालू किया गया। ये सब उनके विजन का हिस्सा है। नीतीश ने कहा कि यात्रा जनता को दिखाने के लिए नहीं है, बिहार को गड़बड़ी से निकालकर किस ऊंचाई पर लाया गया है, ये बताने के लिए है। नीतीश कुमार ने जनता को यह भरोसा दिया कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में विकास की नई ऊंचाइयां होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, ग्रामीण सड़कों का सुधार होगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बंद मिलों को फिर से चालू किया जाएगा और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि उन्होंने विकास की रोड मैप पहले से ही तैयार कर रखी है। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लगातार जारी रहेगा। नीतीश कुमार ने सभा में ये भी कहा कि राज्यसभा जाने से पहले उन्होंने यात्रा शुरू की है ताकि जनता को विश्वास दिला सके कि उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ किया, बिहार को छोड़ के नहीं जा रहे, वो बिहार के साथ हैं और जाने से पहले पूरा रोड मैप बनाकर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी में और भी नेता काम करेंगे, लेकिन वो खुद यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विकास के कार्य पूरा हो। लालू राबड़ी की गड़बड़ी का दौर अब पीछे छूट गया है। नीतीश के नेतृत्व में राज्य नई दिशा में बढ़ रहा है। जनता के सहयोग से विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जल्द, उद्योगों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, नीतीश का विकास का रोड मैप तैयार। बिहार के लोग सम्मान के साथ अपना सर उठा करके दुनिया के किसी भी कोने में जीने को तैयार हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ 2005 के बाद लगातार नीतीश के कभी ना रुकने वाली नीतियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण, उनके काम के कारण, जिसने फिर दोबारा बिहार को पीछे मोड़ करके नहीं देखने दिया। नीतीश ने सभा में विस्तार से बताया कि राज्य में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है, रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। हमने पहले ही 50 लाख युवाओं को अवसर दिए हैं, महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक मदद की है। छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रोजगार योजना में महिलाओं को पहले चरण में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। किसी भी राज्य को अगर विकसित करनी है तो सबसे पहले वहाँ की जनता को शिक्षित करनी जरूरी होती है। वही काम नीतीश कुमार ने किया। बिहार के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और सबसे अधिक फोकस बिहार की महिलाओं की शिक्षा पर रही। नीतीश ने कहा कि शिक्षा में सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाया गया। सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई, स्कूलों और कॉलेजों में सुविधाएं सुधारी गई, उद्योगों को बढ़ावा देने, बंद मिलों को चालू करने और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। नीतीश ने जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, ग्रामीण सड़कें सुधारी जाएगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। राज्यसभा जाने से पहले उन्होंने यात्रा इसलिए शुरू की है ताकि जनता को दिखा सके कि उन्होंने बिहार को गड़बड़ी से उठाकर विकास की राह पर खड़ा कर दिया है। सुपौल के इस सभा ने ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे बदला, कैसे मिला था बिहार उनको, किस दशा में मिला था और अब किस दिशा में ले जाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया है। उन्होंने इतिहास के दर्द को याद करते हुए जनता को ये दिखाया कि लालू राबड़ी राज में गड़बड़ी और अव्यवस्था चरम पर थी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनके नेतृत्व में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। वो कहीं भी रहे, राज्य आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में सुधार हुए हैं। 5 वर्षों की योजनाएं और विकास के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने साबित किया कि वे केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि जनता के लिए काम कर रहे हैं। राज्यसभा जाने से पहले ये यात्रा जनता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। बिहार अब बदलाव की नई राह पर है। जनता के सहयोग से आने वाले 5 वर्षों में ये राज्य नई ऊंचाइयों को छूने और हर नागरिक को खुशहाली देने की दिशा में अग्रसर रहेगा। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, थोड़ा भावुक भी हुए और जनता से उन्होंने जरूर कहा कि हम राज्यसभा जा रहे हैं ना, मैंने पहले से ही बिहार को विकास की दिशा में ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया है। मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, विकास हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। मंत्री कोई भी हो, बिहार की विकास कभी रुकेगा नहीं। लालू राज, जंगल राज बिहार में दोबारा कभी नहीं आएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।